साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे जहुराबाद विधानसभा को लेकर। एक विधानसभा कब बना, विधानसभा के पहले निर्वाचित विधायक कौन थे, किस पार्टी से थे और अपने उनका प्रतिद्वंदी निकटवर्ती कौन था। साथ ही साथ इस संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस पार्टी ने कितने विधायक यहाँ पर चुने गए। इस पर एक रिपोर्ट जो मैं आपको अभी जो मैंने तैयार की है उस आधार पर आपको मैं देने जा रहा हूँ और इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी कि किस पार्टी का किस समय में कितना वर्चस्व रहा, कौन जीत की हैट्रिक लगाया, कौन 2 बार विधायक रहा और किस पार्टी का पहली बार खाता यहाँ किस विधायक ने खोला। इसकी भी चर्चा विस्तार से की जाएगी। तो सबसे पहले तो हैट्रिक लगाने वाले विधायकों की अगर मैं बात करूं तो सुरेंद्र सिंह जी का नाम पहले आता है, जो 3 बार जो है कि विधायक जहुराबाद से रहे। उसके बाद 2 बार विधायक बनने वालों में कालीचरण राजभर, रघुवीर और ओम प्रकाश राजभर का नाम आता है। वहीं समाजवादी पार्टी से पहली बार जो प्रत्याशी जहुराबाद से जीता स्वतंत्र रूप से वो थी सैयदा शादाब फातिमा, जबकि बीएसपी से भी कई बार विधायकों ने अपनी जीत दर्ज किया। पहला चुनाव जहुराबाद में सन 1962 में हुआ और कुल 14 विधायक अभी तक यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। और क्रम से मैं आपको सूची बताऊं तो 1962 में पहली बार सीपीआई के विधायक बने रघुवीर। उन्होंने 23,669 मत पाया। उनके विपक्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पालकू थे जो 15,626 मत पाए थे। 1974 में रघुवीर दूसरी बार विधायक चुने गए बीकेडी से। उन्होंने मत पाया था उस दौरान 19,953, जबकि सेओ शंकर इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो पाए थे शिवशंकर 17,449। फिर 1977 की बात करें तो जयराम सिंह सीपीआई से वो 31,965 वोट उन्होंने पाया था, जबकि कृष्णकांत विष्णु वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे, वो पाए थे 19,224 मत। चौथा चुनाव 1980 में होता है और इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट से वन करके था। इसमें उस दौरान 21,620 मत उन्होंने पाया था और अपने प्रतिद्वंदी गणेश यादव जो सीपीआई के थे उनको उन्होंने 12,000 गणेश यादव जो है वह पाए थे 12,776 मत। पांचवी बार फिर 1985 में चुनाव होता है और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वन से सुरेंद्र सिंह 25,989 वोट पाते हैं, जबकि रामनाथ जो उनके विपक्ष में थे वह एलकेडी से थे, वह 21,410 वोट पाते हैं। 1989 आता है, उसमें वीरेंद्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 23,963 वोट पाते हैं, जबकि सुरेंद्र सिंह जनता दल से 18,361 मत पाते हैं। एक ब्यौरा जो मैं अपने स्रोतों से जुटाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1991 में फिर सुरेंद्र सिंह चुने जाते हैं जनता दल से और
181 वोट पाते हैं, जबकि गणेश राजभर जो बीजेपी से थे वो 19,571 वोट पाते हैं। 1993 में पुनः चुनाव होता है, उसमें इश्तियाक अंसारी बीएसपी से लड़ते हैं और वो 56,476 वोट पाते हैं, जबकि गणेश राजभर फिर बीजेपी से लड़ते हैं और वो 43,490 वोट पाते हैं। 1996 आता है, 1996 में गणेश राजभर फिर लड़ते हैं बीजेपी से और जीत जाते हैं। 51,895 मत पाते हैं, जबकि शिवपूजन समाजवादी पार्टी के 49,539 मत पाते हैं। 2002 फिर कालीचरण लड़ते हैं बीएसपी से, 56,504 वोट पाते हैं। शिवपूजन समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं, 50,281 मत पाते हैं। फिर 2007 में कालीचरण फिर बीएसपी से लड़ते हैं, जीत जाते हैं और 42,654 मत पाते हैं, जबकि सानंद सिंह 25,554 वोट ही पाते हैं। 2012 आता है, जिसमें सैयदा शादाब फातिमा समाजवादी पार्टी की जीतती हैं, 67,012 वोट पाती हैं, जबकि कालीचरण राजभर बीएसपी से जो लड़े होते हैं वो 56,534 वोट पाते हैं। 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीएसपी से अपने पार्टी से लड़ते हैं, 86,583 वोट पाते हैं, जबकि बीएसपी के कालीचरण 68,502 वोट पाते हैं। 2022 में ओम प्रकाश राजभर फिर से जीतते हैं, 1,14,860 वोट पाते हैं, जबकि कालीचरण को जो बीजेपी से लड़ते हैं 69,228 वोट मिलता है। ये एक संक्षिप्त आंकड़ा है जो मैंने जुटाया और आप तक पहुंचाया, बताया कि कब कब उत्तर प्रदेश में कौन कौन लड़ा और और उनके जो निकटवर्ती जो विजेता थे और उप विजेता थे, इन दोनों की सूचियाँ मैंने आप तक रखी।